आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि यदि H2 अणु के अर्थात हाइड्रोजन अणु के दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन किस प्रकार मिलता है, H2+ के रूप में, जिसकी निम्नतम अवस्था में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी को लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम तथा इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग दूरी को 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बताया गया है, जहां निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है और स्थितिज ऊर्जा की शून्य के चयन का उल्लेख यहाँ पर हमें करना है। सबसे पहले तो इसके हल के स्वरूप हम क्या देखते हैं। प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमारे पास H2 अणु मौजूद था। H2 अणु में से क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद हमें आयन के रूप में कितना मिला, आणविक आयन H2+ के रूप में मिला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के हट जाने से। अब यहाँ पर हम जो स्थिति अंतिम रूप से दी गई है कि स्थितिज ऊर्जा की शून्य के चयन का उल्लेख करें। सबसे पहले हम यह ले लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत की अवस्था पर, ऊर्जा का मान अनंत की स्थिति पर शून्य है। अनंत पर इसका मान शून्य हम लेते हैं, शून्य है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें जो निकाय दिया हुआ है पहले तो हम वह निकाय बना देते हैं। निकाय के रूप में हमने चलिए यहाँ पर एक निकाय बना दिया। निकाय पर अब कणों की संरचना को देख लेते हैं। कणों की संरचना किस प्रकार से, यहाँ पर है एक प्रोटॉन जिसे P+ से निरूपित किए, दूसरा प्रोटॉन यहाँ से कुछ निश्चित दूरी पर है इसे P+ से प्रदर्शित किए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। अब उनके बीच की दूरी क्रमशः हम यहाँ पर यदि इसे देखें तो हमें किस किस प्रकार से इनकी संरचना प्राप्त होगी। यहाँ त्रिभुज रूप से इनकी एक संरचना हमें प्राप्त होती है। उनके बीच की दूरी क्रमशः यदि हम प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी को D1 से प्रस्तुत करते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी को D2 से प्रेषित करते हैं। यहाँ पर हमने D2 से प्रेषित कर रखा है। जो मान हमें दिए हुए हैं पहले हम उसे लिख लेते हैं, जहाँ प्रोटॉन प्लस और प्रोटॉन प्लस के बीच की दूरी को जिसे हम D1 से प्रेषित कर रखे हैं, कितना दिया हुआ है हमें, उसका मान दिया हुआ है 1.5 एंगस्ट्रॉम। इसे क्या लिखा जा सकता है, 1.5 गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर। इसी तरह और कुछ दिया हुआ है हमें, प्रोटॉन और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जिसे हम किससे प्रेषित करते हैं, D2 से प्रेषित कर रहे हैं, उसका मान दिया है 1 एंगस्ट्रॉम अर्थात 1 गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर। हमें इतना प्राप्त हुआ D1 और D2 के मान क्रमशः। अब कुल रूप से यदि हमें उनकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, यहाँ पर एक निकाय जो हमने प्राप्त किया, निकाय है कितने कणों का मिलकर बना हुआ, 3 कण मिलकर बने हुए हैं। अब प्रत्येक पर यदि स्थितिज ऊर्जा, कुल रूप से स्थितिज ऊर्जा की हमें बात करनी है, कुल स्थितिज ऊर्जा किससे प्रेषित करते हैं, U से प्रेषित करते हैं कुल को। अब उसके लिए हमें प्रत्येक पद के लिए उनका मान बताना होगा। जैसे हम देखते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पर पहले हम उसे देखेंगे, फिर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मध्य जितनी स्थितिज ऊर्जा है वह हम लेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बचा हुआ जो है उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा को हम लेंगे। क्रमशः उनके मानों को क्या कहें हम, चलिए पहले U1 U2 U3 से प्रेषित कर देते हैं। U बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा के मान U1 को हम किससे प्रेषित कर रहे हैं, U1 के मान को यदि हम प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी, यहाँ पर चलिए पहला कण, दूसरा कण और तीसरा कण हमने ले रखा है। चलिए यहाँ पे पहले और दूसरे कण के बीच इसे देखते हैं, तो पहले और दूसरे कण के बीच धन U, इसे क्या लिखा जा सकता है, पहले और तीसरे कण के बीच। और इसी तरह और क्या लिखा जा सकता है, एक और स्थितिज ऊर्जा दूसरे और तीसरे कण के बीच। इस प्रकार हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा के लिए मान के हमने ले लिया है स्थिरांक के रूप में, जिसका मान एक निश्चित है। यहाँ पर प्रोटॉन के लिए आवेश P और यहाँ पर आवेश P, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी है, तब उनके बीच की दूरी कितनी, D1 से हम प्रेषित कर रहे हैं, D1 हमने ले लिया। इसी तरह 1 से 3 के बीच हम ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वहां पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या लिखें, K प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम उनके बीच की दूरी को D2 से प्रेषित कर देते हैं, जो प्रश्न में जो हमें दिख रहा है चित्र में। इसी तरह 2 और 3 के बीच प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फिर से हैं, K P E हमने ले लिया और उनके बीच की दूरी अभी भी D2 है। इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा, हम लिखते हैं U बराबर, क्या किया हमने, K और P को भेनिस निकाल लिया है, बचा है P अनुपात D1 धन, इसे लिखा E, सिर्फ E बचा था, E अनुपात D2, और यहाँ पर भी बचा E अनुपात D2।
यहाँ पर हमने इतना ले लिया। आगे आगे हल करते हैं, तब हमने क्या किया, u बराबर के पी, यहाँ पर बचा है p अनुपात d1 और इसे लिख दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन अनुपात d2। यहाँ तक तो इतना हमें मान प्राप्त। अब हम जानते हैं कि आवेश क्या क्या होते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन का जो आवेश है वो हम जानते हैं प्लस के रूप में 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का आवेश इसके रूप से ऋण 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम होता है। मान को रखते जाएं और d1 d2 के मान भी क्रमशः हम रखते जाएं। d1 का मान हमारे पास कितना है, 1.5 गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर के रूप में, और इसी तरह d2 का मान हमारे पास कितना है, 1 गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर। मानों को क्रमशः हम यहाँ पर रखते जाएंगे। u का मान यहाँ पर है, k का मान हम लिख लेते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, यहाँ पर उसका स्थिरांक का मान होता है। यहाँ पर यदि प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन के लिए एक आवेश की मात्रा 1.6 जो उभयनिष्ठ है 10 की घात ऋण 19 हमने ले लिया। अब मानों को हम यहाँ पर नीचे लिखते जाते हैं ताकि हमें वहाँ पर सुविधा हो। p का मान 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, नीचे क्या मान आएगा, नीचे मान आएगा d1 का मान, यहाँ पर मान है इसका 1.5 गुणा 10 की घात ऋण 10, और यहाँ पर रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान ऋण 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, और नीचे उनका मान क्या होगा, 1 गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर के रूप में। हल करते हैं आगे, तो स्थितिज ऊर्जा का मान कुछ पद हम बाहर निकालते हैं 9। अब हम इसे लिखते हैं सीधा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए 1.6 ऊपर है, इसे हल करते हैं ऊपर ले जा करके, तो 10 की घात ऋण 9 यहाँ पर आया, और यहाँ पर हमने 1.5 को रखा हुआ है। नीचे भी बिल्कुल इसी तरह इसे चलिए ऋण 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 9 के रूप में हल करते हैं, और नीचे क्या बचता है, नीचे बचेगा 1, और यहाँ पर हमने लिख दिया 10 की घात 9 को। 10 की घात 9 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसे हम उभयनिष्ठ निकालते हैं और इन मानों को हटा देते हैं। तो हमारे पास कितना है, 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, यहाँ पर मान बचा 1.6 और 1.5 धन के रूप में हटा देते हैं उसे। अब इसे हम लिखते हैं ऋण 2 का 3.2 और नीचे है मान 1, और यहाँ पर ये दोनों मान 10 की घात ऋण 9 यहाँ पर कट जाएंगे। अब हमारे पास संयुक्त रूप से जो मान है उसे हल करने के पश्चात हमें स्थितिज ऊर्जा का मान अंतिम रूप से ऋण 30.7 गुणा 10 की घात ऋण 19 जूल प्राप्त होता है। यह बता रहा है स्थितिज ऊर्जा को जूल में। यदि हम इसे स्थितिज ऊर्जा के मान को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बदलना चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका भाग करते हैं किससे, ऋण 30.7 गुणा 10 की घात ऋण 19। अब इसे भाग दिया गया एक आवेश की मात्रा से 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 से, तब यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाएगा। हल करते हैं तो हमें स्थितिज ऊर्जा का मान अंतिम रूप से ऋण 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। यही प्रश्न में पूछा गया था कि स्थितिज ऊर्जा का मान हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यही इसका मान होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।